सरकार ना अमीर को अमीर बनाती जा रही है, गरीब को ही ठुकराते जा रही है। बाबा साहब को क्यों आप जानते हैं? क्योंकि वो बाबा साहब हमारे एक मसीहा हैं। हर बार डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में हम लोगों के गांव में प्रोग्राम होती थी। मैंने वहां पे पार्टिसिपेट हर बार किया और वीडियो वहां का वायरल हर टाइम हुआ है। उठाते हैं बट सुनने वाला कौन है? नहीं सुन रहा कोई। नहीं सुनता है सरकार। लेकिन कहाँ से आप आए हैं? पटना रूपसपुर। क्यों यहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ पे जो चंद्रशेखर राव सिंह यहाँ पे जो प्रेजेंट हो रहे हैं और मैंने वहाँ पे इनसे पहली बार मिलने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ। आने का उद्देश्य क्या था? हम लोग का आने का उद्देश्य यह था कि मेरे को ना यहाँ पे आने के लिए बहुत बार रोका गया कि नहीं जाना है, लेकिन कौन रोका आपको? मेरे फैमिली मेम्बर्स और भी जो भी लोग हैं अगल बगल। और ये मैंने यहाँ पे आई और मुझे आने का अचानक प्लान बना, फिर यहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद में यहाँ पे पहुँच पाई। और आने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आपको फैमिली क्यों रोक रहे हैं आने के लिए यहाँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी इधर उधर होने के चक्कर में। यहाँ आने के लिए क्या सोच कर आना चाहते थे? मैं यहाँ पे यह आने चाहती थी क्योंकि हर बार डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में हम लोगों के गांव में प्रोग्राम होती थी। मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट हर बार किया और वीडियो वहाँ का वायरल हर टाइम हुआ है। बाबा साहेब को आप कैसे जानते हैं? मैंने यहाँ पे बाबा साहेब को जब मैंने 9th क्लास में थी तो उस टाइम मेरे को ये सब चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब मैं 10th क्लास में गई तो उसमें चैप्टर 1 में दिखा और मेरे गांव में ना ऐसा कुछ पार्टी वगैरह होता था, लेकिन 9th तक मेरे को कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन 10th में जाने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मेरे स्कूल से ही मैंने सीखा और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के बारे में 10th क्लास से ही मैंने ये सब चीज़ के बारे में मैंने जानकारी की। क्या बाबा साहब के जो विचारधारा है, क्या उनका आजाद समाज पार्टी के मिलता है विचारधारा उनसे? हाँ, अब तो बहुत लोग ने ऐसा देखा है कि उनका सोच लेकर और उनका व्यवहार देखकर सब लोग वैसा ही सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे लोग हैं, व्यक्ति लोग हैं जो कि धर्म पर जाति पर जाते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जाना तो बहुत गलती की बात की है। लेकिन बहुत सारी ऐसे जनता है, व्यक्ति लोग हैं जो आजकल जाति में भी भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब का यही कहना था कि जाति धर्म के लोगों को एक समान मानना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत जगह जगह पे देखा जा रहा है जाति वगैरह को भेदभाव किया जा रहा है। और बाबा साहेब की यही कहना थी कि सबको एक समान लेकर चलना है। कार है केंद्र में और बिहार में, क्या एक साथ लेकर नहीं चली सरकार? चली है। मैंने तो बोली उसी टाइम के कुछ दिन पहले कि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की 6 दिसंबर को 2 दिन पहले की बात है, 1956 में उनकी देहांत हुई थी दिल्ली में और उनको मारा गया। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। देखने से और कहने में और करने में बहुत ही अंतर होती है। आजाद समाज पार्टी को आप कैसे देखते हैं? हम लोग सब एक समान जैसे देखते हैं और मैंने तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ और चंद्रशेखर जी को मैं पहली बार यहाँ पे देखूंगी और उनसे मिलूंगी। ऐसा कभी मैंने देखी नहीं है। मोबाइल में देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, क्या शोषित वंचित पीड़ित के लिए आवाज़ उठाते हैं? हाँ, हर बार हम लोग ने हाथ उठाई हैं और बहुत लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी आई हैं। उन लोग से ही पूछिएगा, यही बात बोलेंगे कि हर बार हाथ उठाया गया उनके लिए। और ये रूपसपुर पटना में हम ये कर रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई शोषित वंचित पीड़ित कमजोर असहाय लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, क्या उनके लिए आवाज़ उठाते हैं चंद्रशेखर जी? हाँ, उठाते हैं। इसीलिए आपको अच्छा लगता है चंद्रशेखर जी की पार्टी? चंद्रशेखर जी का पार्टी अच्छा लगता या ना लगता, अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जनता पार्टी हो, कोई भी जनता पार्टी के लोग हो, जो लोग अच्छा करेंगे उनको लोग अच्छा कहेंगे। चंद्रशेखर जी के लोग अच्छा कर रहे हैं अभी तो मैंने सुनने को मिल रहा है और स्ट्रीट पे भी बहुत लोग ऐसा लोग बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, बट आज उनका स्पीच सुनकर मुझे लगेगा अच्छा, तो मैं बताऊंगी। आपको इतना नॉलेज कैसे है? मैं अभी 11th आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ। बाबा साहब के बारे में जानकारी इतना कहाँ से प्राप्त की है? मैंने क्लास 10 में चैप्टर 1 भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में बताया गया था कि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। और उनका यही कहना था और बुक में भी यही बात लिखी थी कि किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, अरे जैसे बाबा साहब ने लिखी उसे भारत का संविधान भी कहा जाता है। बाबा साहब महिलाओं को क्या क्या
क्या अधिकार दिला है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बताइए। बाबा साहेब ने बहुत सारे पहले लोगों का सोच यही था कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, और हर जगह जगह पर देखे हैं मैंने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आज के डेवलपमेंट में कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहेब का कहना है कि लड़की भी आगे बढ़ेगी, लेकिन घर का सोच, किसी का फैमिली मेम्बर्स का प्रॉब्लम कि बेटी घर से आगे नहीं निकलेगी, लेकिन क्या होता है ना कि बेटी को घर से आगे निकालने पर सब फैमिली लोग मजबूर हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि किसी के फैमिली ऐसे हैं, और जैसे कि मेरे पापा जी हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन घर के अगल बगल को प्रॉब्लम होती है कि बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन क्या बाबा साहब का कहना यही था कि बेटियों को और बेटों को सबको एक समान मानकर लेकर चलना चाहिए आगे की ओर। फैमिली से फुल सपोर्ट मिल रहा पढ़ाई लिखाई करने के लिए? हाँ। आपका क्या नाम है? अंशु कुमारी, आप कहाँ से आए हैं? रुपसपुर। साथ ही में आए हैं? हाँ, बहन ही है हम लोग। बहन आपका अपनी बहन है? हाँ, आप कौन सी क्लास में? 9th में। क्यों यहाँ आए हैं? यहाँ हम वही देखने आए थे, चंद्रशेखर आजाद। जानते हैं चंद्रशेखर जी को? कौन है चंद्रशेखर जी? हमारी सरकार के ही है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी। यस, भीम आर्मी के संस्थापक हैं। कैसा काम करते हैं? वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब हमारे लिए संविधान लिखे गए हैं, लोगों के लिए इतना सारा अधिकार लिखे गए हैं, खुद का अधिकार देकर गए हैं। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए भी वही करेंगे। क्या आपकी समाज की बात उठाते हैं? उठाते हैं, बट सुनने वाला कौन है? नहीं सुन रहा कोई। नहीं सुनता है सरकार। लेकिन चंद्रशेखर आजाद से यही हमारा उम्मीद है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पे जितने भी हैं, आधा गरीब लोग भी हैं, लेकिन गरीब लोग ईमानदारी के साथ कोई भी काम करे ना तो बहुत ऊपर तक जाती है। लेकिन ईमानदारी गरीबी को भी टाल देती है। गरीब में अगर ईमानदार हो ना तो उनमें कोई ईमानदारी नहीं देखता है। लोग आज तक ना पैसे देखते हैं, पैसे से आगे बढ़ते हैं। सरकार ना अमीर को अमीर बनाती जा रही है, गरीब को ही ठुकराते जा रही है। बाबा साहब को क्यों आप जानते हैं? क्योंकि वो बाबा साहब हमारे एक मसीहा हैं, जो हमारे लिए संविधान लिखे गए, बेटियों को आज़ाद करवा के गए हैं। जिनके घर में खाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सब चीज़ करके गए, हमारी पूरी ज़रूरतों को पूरा करके गए हैं। अभी वो रहते, हमारे बीच रहते तो हमारे लिए इतनी अच्छी बात थी कि उनकी नाम से ही हम लोग इतने खुश होते हैं। हमारे मतलब कि गाँव में या शहर में कहीं भी उनका क्या बोलता है, उनके जन्मदिन पर या कुछ पर भी रैली निकलती है या कुछ भी होता है, प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, किए भी हैं। और उनके लिए सब बहुत कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग बोलते हैं ना कि क्या किए, संविधान ही तो लिखे हैं। तो भाई संविधान बनाने से तुम थे कहाँ? संविधान बनाना चाहिए था ना उस समय। उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, उस समय कहाँ थे आप? और ऐसे बोलते रहते कि संविधान बनाने से क्या मिला? देखो जाके वहाँ जो गरीब है, अमीरी में तो पैसा ही मिलता है, और गरीबी में ईमानदारी, प्यार, इज्जत सब चीज मिल जाता है। करते बाबा साहब। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अभी हमारे साथ दो जो लड़की जो देख रही है फ्रेम में, इसके अंदर शिक्षा आई है, इसलिए अपनी बातों को मजबूती से रख रही है। और बाबा साहब ने ये कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। काफ़ी ये लोग शिक्षित बने हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ, और यहाँ भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का समाधान महारैली में काफ़ी लोग, पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं। तमाम जगह से लोग आए हैं सुनने के लिए, चंद्रशेखर जी को देखने के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर जी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।